शिव नाम जाप और मंत्र जाप करने वालों के लिए यह 5 मिनट अत्यंत शक्तिशाली होते हैं। सावधान होकर सुनना, आपका जीवन बदल सकता है। जो आप चाहते हैं वही आपको प्राप्त होगा। पहले इस साइंस को समझना बड़ा अनिवार्य है कि वो कौन से 5 मिनट हैं और कैसे काम करते हैं। दर्शकों, हमारे मन की 3 स्थितियां होती हैं: चेतन, अवचेतन और अचेतन। इन्हीं तीनों स्थितियों में ये सारा खेल, सारा विज्ञान काम करता है। दर्शकों, सांब सदाशिव या शिव शिव या राम राम कोई भी नाम जप आप करते हैं, आप नमः शिवाय का जाप करते हैं तो करें, लेकिन जो ढंग आपको बता रहे हैं दर्शकों, जब हमारा चेतन मन अपनी सक्रियता खो देता है, यानी एक्टिवेट हो रहा होता है, और वहीं से आपका अवचेतन मन सक्रिय हो रहा होता है, एक्टिवेट हो रहा होता है। जब हम बिस्तर पर लेटते हैं और सोने यानी निद्रा की अवस्था को प्राप्त करने से पहले के 5 मिनट अत्यंत शक्तिशाली होते हैं एक शिव साधक के लिए। दर्शकों, जैसे ही हम शयन अवस्था को प्राप्त करने की ओर बढ़ रहे होते हैं तो हमारा चेतन मन सक्रियता खोने की ओर होता है, यानी खो रहा होता है, और हमारा अवचेतन मन सक्रिय हो रहा होता है। बुद्धि भी निद्रा की अवस्था में जा रही होती है। केवल मन, अवचेतन मन। दर्शकों, अवचेतन मन हमारा एक ऐसा नौकर है, सर्वेंट है, जिसे हम जो कार्य देंगे वो बिना तर्क किए आपके उस कार्य को करता ही रहेगा, करता ही रहेगा। वो ये नहीं कहता कि अब बहुत हो गया, मेरी ड्यूटी समाप्त हो गई, मैं तो 8 घंटे ही करूंगा। नहीं, कोई तर्क करता ही नहीं है, वो करता ही रहेगा, करता ही रहेगा। ऐसा नौकर आपको प्राप्त होगा जो कि अवचेतन मन है। जो भी कार्य आप इस मन को देते हैं ना, ये ऐसे करता ही रहता है। अब तक हमने इस मन को क्या कार्य दिया? भोग, विलास, आसक्ति, सांसारिक आसक्ति। आपको तो धन ही चाहिए, अपने यही चीज अवचेतन मन में भरी, यानी भोग विलास में ही हम जीवन जीते आए हैं पुराने जन्मों से, और वही कचरा इस अवचेतन मन में भरा हुआ है। इसे भूलता नहीं है, इसे संभाल कर रखता है, और बिना किसी तर्क किए ये उसी को बार बार उठाता रहता है। जब हम निद्रा की अवस्था में चले जाते हैं तो हमें स्वप्न प्राप्त होता है, तो उस समय यही अवचेतन मन कार्य कर रहा होता है। स्थिति में मन तो है, लेकिन मन के पास कान, आंख, नाक, यह इंद्रियां नहीं होती। अवचेतन मन संस्कारों के आधार पर ही, जो पुरातन जन्मों के हैं, अपना संसार बनाता रहेगा और आपको स्वप्न के रूप में प्रदान करता रहेगा। यद्यपि उसके पास स्थूल भाव नहीं है, सूक्ष्म भाव है, सूक्ष्म शरीर है, जो मृत्यु के बाद एक लोक से दूसरे लोक को भ्रमण करता है। सूक्ष्म शरीर, यही अवचेतन मन की स्थिति होती है कि संकल्प विकल्प तो करेगा पुराने संस्कारों के आधार पर, लेकिन स्वप्न के रूप में संसार बसाएगा और संसार उसका नष्ट होता रहेगा। यहां तर्क नहीं होता है। जो कार्य दे दिया उसी के आधार पर, जो फीड हमने पुरातन जन्मों में भरी हुई है संस्कार, इस जन्म के भी और पुरातन जन्मों के भी जो गहरे संस्कार हैं वो इसमें रहते हैं,
उसी के आधार पर संसार बनाता रहता है। कचरा भरा हुआ है हमने आज तक, वासनाएं भरी हैं, शारीरिक आसक्ति भरी हुई है। और हम यही देखते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि स्वप्न दोष हो जाता है। कैसे होता है? क्योंकि भीतर संस्कार जो अनेकों जन्मों से ताकतवर हो चुके हैं, वो अपना स्वरूप दिखाते हैं, वो संसार बनाते हैं स्वप्न के रूप में, वो गड़बड़ हो जाती है। तो आज से इस वीडियो के प्राप्त होने के तुरंत बाद आपने इनपुट को बदलना है। इनपुट यानी कि कचरे को जो भरा सो भरा, अब से कचरा नहीं भरना है। सोने से 5 मिनट पहले आपको अपना इष्ट मंत्र गुरु ने दिया है या बिना गुरु के भी आप जपते हैं, उसकी आवृत्ति करना आरंभ कर देना है। मानसिक रूप से कर सकते हैं 5 मिनट पहले। अभी आपको निद्रा नहीं आई है, लेकिन निद्रा की स्थिति को प्राप्त आप करने वाले हैं, वो 5 मिनट। दर्शकों, ऐसे करते करते आपका नाम मंत्र आपके अवचेतन मन में प्रवेश कर जाता है। और अवचेतन मन कभी तर्क नहीं करता कि मैंने इतनी सारी देर कर लिया इस मंत्र को, नाम को। तर्क नहीं करेगा, क्योंकि जागृत में हमारी बुद्धि भी काम करती है। बुद्धि संकल्प विकल्प के आधार पर निर्णय करती है कि क्या करें क्या ना करें। लेकिन अवचेतन मन की स्थिति में बुद्धि तो सोई होती है, केवल मन ही छलांग लगाता रहता है। जो इनपुट दी हुई है, जो संस्कार है, तो हमने अब से संस्कार ही नाम जप का भरना है। कभी नहीं थकता, अनेकों जन्मों तक साथ चलता है। और धीरे धीरे आपके अंतःकरण की सफाई आपके नाम जप से हो जाएगी, आपके मंत्र जप से हो जाएगी। अगर 5 मिनट हम कर लेते हैं ना, तो स्वप्न में वही चलेगा, मंत्र चलता रहेगा। धीरे धीरे यह मंत्र, यह नाम जप अजपा हो जाता है, बिना प्रयास के भी चलने लगता है। इसी स्थिति को मंत्र की उच्च स्थिति कहा जाता है। मंत्र सिद्ध हो गया, ये कैसे? यही तो रास्ते होते हैं वहां तक पहुंचने के। तो यह 5 मिनट अपने नाम जप को अवश्य दिया करें। क्या लाभ होगा? बहुत लाभ होगा। दर्शकों, एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब हम अक्षरों को ही घुमाते रहते हैं, जैसे राम राम, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, केवल अक्षर, तो हमें ऐसा लगता है व्यक्तिगत रूप से कि इतना प्रभावशाली नहीं होगा जितना अर्थपूर्ण उसका जाप करने से प्राप्त होगा। शिव नाम का जाप करते हैं तो पहले शिव के अर्थ को समझने का प्रयास करें कि वास्तव में शिव तत्व है क्या, जिसकी आवृत्ति मैं कर रहा हूं, जिसका रुद्राक्ष की माला के ऊपर मैं जप कर रहा हूं, ये वास्तव में है क्या। जब उस तत्व को समझते हुए कि शिव तो ऐसे तत्व है जो हम सबका साक्षी भाव है, जो सॉफ्टवेयर हमारे अंदर काम करता है, वह शिव तत्व है जिसे कुछ नहीं चाहिए, जो बर्फ से घिरे पहाड़ों में रहते हैं, अग्नि की कोई व्यवस्था नहीं है तपने के लिए, वहां भी शिव रहते हैं। यानी संसार में कोई भी स्थिति प्राप्त हो जाए, सब में समभाव के साथ रहे। विपरीत स्वभाव वाले जानवर वहां रहते हैं, सिंह भी है, बैल है, मूषक है, सर्प है, मयूर है, सब एक दूसरे के विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, लेकिन वहां परम शांति के साथ रहते हैं। किसका बल है? शिव का बल है। यह है शिव तत्व। यानी कोई भी लोग आपके सामने आ जाए, विरुद्ध स्वभाव वाले भी आपके सामने आ जाए, लेकिन आपके होने से वहां समता का भाव बना रहना चाहिए, सबके प्रति आदर सम्मान बना रहना चाहिए। वो होता है शिव तत्व। तो जब अर्थ को समझकर हम जप करते हैं तो हमें अत्यंत लाभ प्राप्त होता है।